भगतमाल भगतमाल का पाठ है। भगतमाल भाग 1। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। आप सभी राम समय भाई बहना ने राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम। भगतमाल में महाराज क्या फरमा रहे हैं कि सुख रामदास की विनती सुनो, राम गुरुदेव में शरणागत आवियोर दो अणबे ततबेव। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा वे राम जी महाराज, गुरुदेव जी महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे अणबे ज्ञान और ब्रह्म पद का भेद बताओ। जन सुख देव की विनती सुन जो हर गुरु राय। जन सुख देव की विनती सुन जो हर गुरु राय। भगत माल को भेद जूर दीजो सब बताए। महाराज फरमाते हैं कि हे राम गुरु महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे भगतमाल का सब भेद बताओ। चार जुगा में संत हुआ सो सब कहिए आण। हृदय हर गुरु बेस कर बोलो निर्मल बाण। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, चार युगों में जितने भी संत हुए हैं उन सब का ज्ञान देने की कृपा करो। और हे राम गुरुदेव जी, मेरे हृदय में बैठकर निर्मल वाणी द्वारा उन संतों का ज्ञान बताओ। आगे महाराज फरमाते हैं, मैं बुद्धहीना बापड़ार पशु पंखी जड़ जीव। भगत माल बिन था हेर किस विध भरणु शिव। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा, मैं बुद्धिहीन जड़ जीव पशु के समान हूँ और भक्तों की महिमा अनंत है, तो भला मैं उनका भक्तों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आगे फरमाते हैं, अनंत जुगा आगे हुआर संता वारण पार। मेरी क्या जड़ जीव कीर सब जन बरणु लार। महाराज फरमाते हैं कि आगे के युगों में अनंत ही संत हुए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। मेरी बुद्धि छोटी है, मैं ऐसे भक्तों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। संता के परताप सूर गुरु शरणागत जाय। भगत माल सुख राम केर में जुग वर्णु आय। महाराज फरमाते हैं कि सर्वप्रथम संतों के प्रताप से ही मैं गुरु शरणागत जाकर, गुरु की शरण में जाकर ब्रह्म भक्ति का भेद धारण किया। फिर संतों के प्रताप से ही भक्तों का वर्णन कर रहा हूँ। सायब कृपा कीजिए गुरु गोविंद हरयाण। जिन विद जैसा संत हुआ त्यों त्यों कहो बखान। महाराज फरमाते हैं कि हे पार ब्रह्म परमात्मा राम गुरुदेव जी, मेरे ऊपर कृपा करो। जिस विधि जैसे जैसे संत हुए उनका आप अलग अलग वर्णन करके सुनाओ।
अब महाराज फरमाते हैं कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ घाट बाद जस होई तुम हर बोलन हार होर क्या जानेगा कोई। महाराज फरमाते हैं कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, आपका जस कम ज्यादा हो सकता है। हे परमात्मा तुम ही बोलने वाले हो, मेरा कोई उसमें दोष नहीं है। हे परमात्मा मैं निर्दोष हूँ, ज्यादा कम वर्णन होवे तो मेरा दोष नहीं है। हे राम जी आप ही अंदर बोलने वाले हो, आप ही सब कुछ जानने वाले हो, दूसरा कोई नहीं जान सकता। संत सुखदेव जी अब बोलिया करत प्रणाम लुण पाए लागा किन डंडोत 50 गुरुदेव को कीनी कनक डंडोत 50 गुरुदेव को और संत सब कई जाग जागा भूख भूख कर पाँव लगता हूँ झुक झुक कर। महाराज फरमाते हैं कि झुक झुक कर पाँव में लगता हूँ। वे ज्ञान गुरुदेव को 50 कनक दंडोत करता हूँ। संत को साध अवतार जुग सिद्ध हो अब सो वंदना मान लीजो भगत को जिस जस में दिल भर कहत हूँ सब सो जन्माए आय रीजो। महाराज फरमाते हैं कि हे संतों सिद्धों साधों अवतारों सभी को मेरी वंदना मान लेना। सब भक्तों की भक्तावली दिल से कह रहा हूँ, सभी हरिजनों का ज्ञान मेरे अंदर आकर विराजमान हो जाओ। आद अनाद असंग जुग बीच में साध संसार में जोय होई दास सुख राम के सब चल आवजो दोष मति दीजियो मोह कोई। महाराज फरमाते हैं कि आदि से अनादि से असंख्य युगों में जो संसार में साध यानी संत हुए हैं उन सब का ज्ञान चलकर आ जाना, भक्तों का वर्णन करना, मेरे को दोष मत देना क्योंकि आपका जस कम ज्यादा हो सकता है। मुझ परिणाम दंडोत सब मान जो संत सुखदेव गोविंद साई वंश की लाज हर आप को विड़द है मद की चाल मत देख माई। महाराज फरमाते हैं कि हे पार ब्रह्म परमात्मा और संत जन मेरा प्रणाम और दंडोत मान लीजियो। मेरा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ। ब्राह्मणों का कार्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना और कराना है। इसकी लज्जा आप रखना, ये आपका ही विड़द है। मैं मदभागी हूँ, मेरी चाल की तरफ मत देखना। आद अनाद को भूल ले बोल जो अरज गुरुदेव सो मान लीजो दास सुख राम के भगत को जस है वेद विचार सब दीजो। महाराज फरमाते हैं कि आदि अनादि से मूल को जो ज्ञान है उसी का वर्णन करना है। हे राम जी गुरु महाराज ये अरज मेरी मान लेना क्योंकि भगत माल में संतों का ही वर्णन है, इसलिए इसका भेद ऐसा विचार प्रदान करना
ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल हो, मोक्ष पर मोक्ष का आप दाता। 10 प्रकार की भक्ति संसार में, जाय जन कीन सोई कहो गाथा। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान गुरुदेव आप कृपाल हो, दयालु हो, और मोक्ष और परम मोक्ष के दाता भी हो, आप ही हो। मोक्ष और परम मोक्ष के दाता भी आप ही हो। संसार में 10 प्रकार की भक्ति है। जिन जिन भक्तों ने जिस जिस भक्ति को धारण किया, उन सब का आप वर्णन करके सुना दो। सुख राम कहे सब सांभळो, चित मन सुरत लगाई। भगत माल जस सुनत रे अग अंश सब जाय। महाराज फरमाते हैं कि सब नारी चित्त मन और सुरत लगाकर सुनो। भगत माल का यश सुनने से, फिर भक्ति धारण करने से सब ही पापों का अंश नष्ट हो जाता है। भगत माल बड़ा ही बहुत ही ऊंची चीज है, तो इससे सब ही पाप नष्ट हो जाते हैं। भगत माल भक्तों का जस सुनने से सब पापों का नाश होता है। बरम करम अज्ञान तार हो, ये तिमर को नाश। भगत अंश घट उपजेर मिले आद घरवास। महाराज कहते हैं कि बरम कर्म और अज्ञान और होय तिमर का नाश। बरम नहीं खत्म हो जाता है, संचित कर्म खत्म हो जाते हैं, अज्ञानता खत्म होती है और पाप का नाश होता है। भगत अंश घट उपजे, भक्ति को अंश घट के अंदर प्रकट होता है। मिले आद गर्वास। महाराज फरमाते हैं कि भक्तों का यश सुनने से और भक्ति धारण करने से भरम कर्म और अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश हो जाता है। अज्ञान ही अंधेरा है, अंधा और अज्ञानी बराबर है। भक्तों का अंश घट में प्रकट होकर आदगर की प्राप्ति होती है। बोलिया संत सुख राम जी, आदले ब्रह्म को सो। संत वर्णे दिन कर तार सो, केवली ब्रह्म है दे दर सकल सो रेत शरणे। महाराज फरमाते हैं कि मैं आदि अनादि से ब्रह्म की ओर से संतों का वर्णन कर रहा हूं। केवल ब्रह्म करतार आपको दिन हो, जितने भी देहधारी प्राणी आपकी ही शरण में हैं। 5 पर 3 तत् आद गुण ऊपना, मांड विस्तार हरि खूब मांडी। रूप अणरूप आकार बिन देव तू, छिनक में छिनक के माय पल जाय छोड़ी। महाराज फरमाते हैं कि 5 तत्व 3 गुण से परे, जो केवल्य ब्रह्म से ब्रह्म का निज नाम मेरे से उत्पन्न हुआ और ब्रह्म पद से मान यानी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हे परमात्मा, आप ऐसे देव हो जो न आपका रूप है और न ही आपका कोई आकार है, तो भी एक क्षण में आपने सारी सृष्टि को पैदा कर देते हो और मिटा भी सकते हो। मुख बर तो ये क्या विड़द दे गाइए, दिन तू ही राम राया। दास सुख राम कहे 3 लोक में, तो सिर और नहीं देव कहाया। महाराज फरमाते हैं
कि हे मेरे परमात्मा, मुंह से आपके बिरद की महिमा में कैसे करूं। आपको दिन हो दिन हो दिन हो, क्योंकि तीन लोक में आपके सिर के ऊपर दूसरा कोई और देव नहीं है। सबके मालिक आप ही हो। धरण ब्रह्मांड आकाश में ध्यान है, सकल नख चक में श्याम होई। केवली ब्रह्म आरभ कर तार तू, हंस परम हंस में अलख होई। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, आप धरती, आकाश और ब्रह्मांड तब जब ध्यान जाता है तो आप नख से चक है। राम जी, वहां तक आप ही आप हो। केवली ब्रह्म परमात्मा, आप दृष्टि और मुष्टि में नहीं आते हो। हंसवृत्ति और आत्मा परम हंसवृत्ति, आत्मा में अलग रूप से विराजमान हो। आप आत्मा में ही अलग रूप से विराजमान हो। राम रहीम रे रमत ही तू दिन है, आपको पार कोई नाई लेवे। तारणो होय जा अंग दे प्रकटेर, मारणो होय जा माय उठे। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, आप राम और रहीम सब में रम रहे हो। आपको दिन हो, आपका कोई वार पार नहीं है। उस आपका कोई वार पार नहीं पा सकता, क्योंकि जिस भगत को तारना हो, उस अंग में आप आकर प्रकट हो जाते हो, और जिसको मारना होता है उस अंग में उसी रूप से प्रकट हो जाते हो। यानी तारने वाले भी आप हो और मारने वाले भी आप हो। दास सुख राम के दिन कर तार तू, राम बेमुख कहूँ नाई छूटे। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, आपको दिन है, आपसे जो बेमुख होकर कहीं भी छूट नहीं सकते। ब्रह्म सुन को मौन है, मौन सो वाय प्रकाश होई। तेज में आन सो निरंजन ऊपणो, पृथ्वी मूलवा होय लोई। महाराज फरमाते हैं कि हे पार ब्रह्म परमात्मा, सुन से मुन यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से श्वासा की उत्पत्ति हुई। तेज तत्व से निरंजन की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी तत्व की तेज तत्व से उत्पत्ति हुई। प्रगति मून में विरज तत् जानिए, सगत ओंकार या जन्म जानो। महासुन आद नारायण लक्ष्मी, 300 देव को स्वरूप ठाणो। महाराज फरमाते हैं कि भ्रकुटी में बिंद का स्थान है। माया ब्रह्म के संग से जन्म होता है। त्रिकुटी यानी बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का स्थान है, जो तीनों ही देवों का स्वरूप है। अंश स्वरूप उजास सो ऊपणो, ज्योत मुनि आण प्रकाश किया। विष्णु ब्रह्मायु शिव सो प्रगटिया, 3 त्रिलोक रच दिया। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी और भ्रकुटी के अंश से 3 लोक के स्वरूप का उजास हुआ। ज्योति मुनि यानी बिंद का ही प्रकाश है,
इसी बिंद से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी प्रकट हुए और 3 लोक की रचना हुई। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। राम